हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। इस सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं, बट हम इनको लर्न कैसे करेंगे? टोटल 9 पार्ट्स में ब्रेक करके। कैसे? चलिए देखते हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बट अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा को यहां शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करूंगा तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम सेकंड आइडेंटिटी में करेंगे। आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से 1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो tan स्क्वायर थीटा मुझे क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं tan स्क्वायर को शिफ्ट कर दूंगा तो 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप थर्ड आइडेंटिटी को ब्रेक कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 9 आइडेंटिटीज हो जाती हैं। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं इन आइडेंटिटीज को प्रूफ कैसे करते हैं। हमने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल एबीसी राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और सी को हमने एंगल ऑफ कंसिडरेशन मान लिया, तो इसको थीटा अज्यूम कर लिया। क्लियर? अब जब एंगल ऑफ कंसिडरेशन है तो उसके जस्ट ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो इस केस में ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगी और एडजेसेंट साइड को हम बोलते हैं बेस, तो इस केस में बी सी बेस हो जाएगी और लॉन्गेस्ट साइड या फिर साइड जस्ट ऑपोजिट टू 90 डिग्री, इस केस में AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी। क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इस केस में हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। अभी मैं क्या करूंगा? इसके सारे टर्म्स को AC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर। तो क्या किया मैंने? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये AB का भी स्क्वायर है, AC का भी स्क्वायर है, तो इसको मैंने कंप्लीट लिख दिया AB अपॉन AC होल स्क्वायर। ऐसे मैंने यहां लिख दिया BC अपॉन AC होल स्क्वायर और ये आप देखेंगे कैंसिल हो गया, ये आ गया इधर 1। अब आप ट्राइंगल में देखेंगे AB अपॉन AC, AB इज परपेंडिकुलर एंड AC इज हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? साइन थीटा। तो AB अपॉन AC की वैल्यू हम लिख देंगे साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, BC इज बेस, AC इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, तो cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल 1। तो आप देखेंगे आपको फर्स्ट आइडेंटिटी मिल जाएगी यहां से, sin थीटा होल स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ऐसे आपको फर्स्ट आइडेंटिटी मिल जाती है। अब मैंने फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए क्या किया? इस पाइथागोरस थ्योरम में मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब अगर मुझे सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ करनी है तो मैं BC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। चलिए देख लेते हैं उसको भी। फिर से सेम ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, C हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन था, ये साइड हमारी परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। फिर से वही लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस AB स्क्वायर, बेस स्क्वायर मींस BC स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AC स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया था? AC स्क्वायर से सबको डिवाइड किया था। अब मैं क्या करूंगा? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय BC स्क्वायर। तो मुझे क्या मिलेगा? AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। फिर से वही जैसे हमने किया था, AB अपॉन BC होल स्क्वायर लिख देंगे इसको इक्वल
ये तो कट गया, इसको 1 लिख दो। ऐसे लास्ट में मिल जाएगा AC अपॉन BC होल स्क्वायर। अब ट्राइंगल में देखेंगे AB अपॉन BC क्या है, AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज sec थीटा। तो ये हो जाएगा sec थीटा होल स्क्वायर। तो यहां से आपको सेकंड आइडेंटिटी मिल जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा। तो उसको मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। अगर आपको थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। आई होप ये कर पाएंगे। चलिए अब इनको अप्लाई करना सीखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है sec थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये प्रूव करना है हमें। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, दैट इज sec थीटा मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें इसको 1 लेके आना है। तो अभी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो मैंने आपसे बोला था इसको हमें कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना है या फिर साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने सीखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये क्या लिखा हुआ है रूट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा इसको, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट में आ गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस, मीन सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और ये रूट से बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा बचेगा। ये कैंसिल आउट इज 1। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन लिया tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर ए। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड फिर से tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जो भी हमें फॉर्मूले पता है उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे इसको। tan में और साइन में कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, tan को साइन और कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों लिख पाए हम, बिकॉज tan ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए। तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एज इट इज। अब आप देखेंगे दोनों में साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर मैंने साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो ये मिल जाएगा हमें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहां से बचेगा ओनली 1। क्लियर है। अभी हमने यहां कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर ए एज इट इज। अब इसके नीचे 1 मान के अगर मैंने एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो जो सर्कल किया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज tan स्क्वायर ए। तो मल्टीप्लाई में बन गया tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर ए। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। आई होप समझ में आ गया होगा सबके। चलिए अभी इतना ही करते हैं, और आपके लिए भी एक टास्क है, 3 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉय।